तो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल रेलवे डिपार्टमेंटल ज्ञान में आपका स्वागत है। आज का वीडियो रेल सेवा आचरण नियम से संबंधित है, जिसमें रेलवे एम्प्लॉय के लिए भी सारे नियम बताए गए हैं तथा सभी एग्ज़ामों में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसका पहला क्वेश्चन होगा, रेल सेवा आचरण नियम 1966 के नियम में कितने सामान्य नियम दिए गए। अगर सामान्य नियम की बात की जाती है तो उसमें 3 दिए गए। अगर कुल नियम के लिए बात करता है तो उसमें है 26 नियम दिए टोटल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, सट्टा लगाना आचरण नियम के विरुद्ध नहीं है। गलत है, सट्टा नहीं लगा सकता कोई भी एम्प्लॉय, ये आचरण नियम के विरुद्ध है। अगला क्वेश्चन है, दहेज लेना आचरण नियम का उल्लंघन है। सही है, दहेज लेना आचरण नियम का उल्लंघन है। आचरण नियम कौन सा पढ़ रहे हैं? आचरण नियम 1966। अगला क्वेश्चन है, दहेज लेने से पहले प्रशासन की अनुमति लेना आवश्यक है। गलत है, कौन अनुमति लेगा? इसका अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 5, अचल संपत्ति खरीदने के लिए किस रेल सेवा आचरण नियम के अंतर्गत मंजूरी जरूरी है? यह है नियम 18 का 1। देखो, हाईलाइटेड क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी एग्जामों के लिए। इसका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, रेल सेवा आचरण नियम 1966 के नियम 22 के तहत रनिंग स्टाफ को ड्यूटी आरंभ होने से कितने अवधि के अंदर किसी नशीले पेय या नशीली औषधि का सेवन करना निषिद्ध है? यह है ड्यूटी के 8 घंटा पहले नहीं कोई नशा कर सकता रनिंग स्टाफ के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, कर्तव्यहीनता हेतु कर्मचारियों को आचरण नियमों 1966 के किस नियम के तहत आरोप लगाए जाते हैं? किस नियम के तहत? नियम 3 का 1 और 2। कर्तव्यहीनता कर्मचारियों के आचरण नियम 1966 किस नियम के तहत आरोप लगाए जाते हैं? यह है नियम 3 का 1 और 2। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, रेल सेवा आचरण नियम के किस नियम के तहत रेल आवास किराए पर देना वर्जित है? यह आपका है नियम 15 का ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, रेल सेवा आचरण नियम की किस नियम के तहत उपहार लेना देना वर्जित है? यह आपका नियम 13। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, रेल कर्मचारियों के पुत्र पुत्री अगर आश्रित हैं तो उन पर रेल सेवा आचरण नियम 1966 लागू है। सही है या गलत? सही है, वो रेल कर्मचारियों के पुत्र और पुत्री अगर आश्रित हैं तो उन पर भी रेल सेवा आचरण नियम 1966 लागू होता है। सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, रेल सेवा आचरण नियम के किस नियम के तहत राजनीति में भाग लेना वर्जित है? यह आपका नियम 5। राजनीति में भाग नहीं ले सकता और किसी राजनीतिक दल का प्रचार प्रसार भी नहीं कर सकता। इसका नियम क्या है? नियम 5। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, रेल सेवा आचरण नियम के किस नियम के तहत चल अचल संपत्ति के बारे में उल्लेख है? चल और अचल संपत्ति के बारे में उल्लेख है, ये कौन सा है? नियम 18। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, रेल सेवा आचरण का नियम 3C किस नियम से संबंधित है? 3C किस नियम से संबंधित है? यह आपका सेक्सुअल हैरासमेंट ऑफ फीमेल एम्प्लॉय। 3C सेक्सुअल हैरासमेंट ऑफ फीमेल एम्प्लॉय। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, रेल सेवा आचरण नियम 1966 नियम 3A
किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? ये आपका प्रॉम्प्टनेस एंड कॉर्टेसी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, रेल सेवा आचरण नियम 1966 नियम 3B किससे संबंधित है? 3B किससे संबंधित है? ये आपका ऑब्जर्वेंस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज से। 3B किससे संबंधित है? ऑब्जर्वेंस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज से। इसका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, किस आचरण नियम के तहत सरकार की परिभाषा बताई गई है? सरकार की परिभाषा किस नियम के तहत बताई गई है? कौन से नियम? रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966 के किस नियम के तहत ये परिभाषा बताई गई है? आपका नियम 2। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, रेल सेवा आचरण नियम 1966 नियम के तहत उपहार एक आकस्मिक भोजन, लिफ्ट या अन्य सामाजिक आतिथ्य को उपहार नहीं माना जाएगा। इसको उपहार नहीं माना जाएगा, ये सही है। मतलब भोजन है, आकस्मिक कुछ है, आतिथ्य है, तो उनके लिए कुछ देता भी है तो वो उपहार में नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, किस आचरण नियम के तहत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध है? कौन सा आचरण नियम है? ये नियम 22 का ए। 14 वर्ष से कम के बच्चों को रोजगार पर प्रतिबंध है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा आचरण नियम नशीले पेय और दवाओं के बारे में है? नशीले पेय और दवाओं के बारे में है, ये आपका नियम 22 में है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, रेल सेवा आचरण नियम 1966 किस पर लागू होता है? ये रेल सेवा आचरण नियम 1966 जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं इस वीडियो में, जिसके बारे में बता रहा हूँ, तो ये किन पर लागू होता है? ये लागू होता है ऑल गेस्टेड एंड नॉन गेस्टेड एम्प्लॉय पर, मतलब सभी तरह के एम्प्लॉयों पर, राजपत्रित और अराजपत्रित दोनों तरह के एम्प्लॉयों पर लागू होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, कोई भी रेल कर्मचारी रेल सेवा आचरण नियम 1966 के किस नियम के तहत प्रेस एवं मीडिया में अपना बयान बिना पूर्व अनुमति के नहीं दे सकते हैं? ये कौन सा नियम है? नियम 8। नियम 8 के तहत कोई भी कर्मचारी किस नियम के तहत प्रेस एवं मीडिया में अपना बयान बिना पूर्व अनुमति के नहीं दे सकते? ये आपका नियम 8। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, आचरण नियम 1966 के किस नियम के तहत सरकारी दस्तावेज बिना अनुमति के किसी भी रेल कर्मचारी को नहीं दिया जा सकता? सरकारी जो दस्तावेज है किसी भी रेल कर्मचारी को नहीं दिया सकता, ये नियम आपका 11 कहता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, रेल सेवा आचरण नियम 1966 के किस नियम के तहत अधिकृत यूनियन रेल परिसर में चंदा इकट्ठा कर सकती है? यूनियन रेल परिसर में चंदा इकट्ठा कर सकती है, कौन सा नियम उनके लिए? ये नियम 12। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, रेल सेवा आचरण नियम 1966 के किस नियम के तहत रेल कर्मचारियों को गवाह के रूप में न्यायालय में उपस्थित होने से पूर्व प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य है? ये आपका नियम 10 के तहत, रेल सेवा आचरण नियम 10। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, आचरण नियम 1966 के किस नियम के तहत किसी भी ऐसे धरना प्रदर्शन में भाग नहीं लेगा जिससे देश एवं सरकार के लिए खतरा हो? यह आपका नियम 7। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26,
किस नियम के तहत रेल कर्मचारी शादी के मामले में दहेज नहीं ले सकता? दहेज नहीं ले सकता, यह आपका नियम 13 का ए है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। किस नियम के तहत रेल कर्मचारियों को अपनी सेवानिवृत्ति पर बिना पूर्व अनुमति के कार्यक्रम आयोजित कर सकता है? ये आपका नियम 14 है। इसमें कोई अनुमति की ज़रूरत नहीं हो, फेयरवेल अपना रिटायरमेंट पार्टी दे सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। किस नियम के तहत रेल कर्मचारी किसी भी प्राइवेट फर्म में काम नहीं कर सकता और ना ही उसका सदस्य बन सकता है? यह आपका नियम 15 कहता है कि कोई भी रेल कर्मचारी किसी भी प्राइवेट फर्म में काम नहीं कर सकता और ना ही उसका सदस्य बन सकता है। यह आपका नियम 15 कहता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 है। किस नियम रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966 के किस नियम के तहत रेल कर्मचारी अपना रेल आवास अपने निजी व्यवसाय के लिए उपयोग नहीं कर सकता है? यह आपका है नियम 15 का ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। किस नियम के तहत रेल कर्मचारी अपने आप को दिवालिया घोषित नहीं कर सकता? अपने आप को दिवालिया घोषित नहीं कर सकता कोई भी रेल कर्मचारी। ये आपका नियम 17 कहता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। किस नियम के तहत रेल कर्मचारी शेयर अथवा अन्य निवेश में सट्टा नहीं लगा सकता? यह आपका नियम 16 कहता है। नियम 16 में यह है कि कोई भी शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगा सकता और ना ही सट्टा में लगा सकता। यह आपका नियम 16 में है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। ये किस नियम के तहत है बताइए। इसमें आगे जोड़ना है, मतलब रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966 के किस नियम के तहत वाणिज्य विभागीय कर्मचारी जैसे टीटी, बुकिंग क्लर्क आदि को अपनी सेवा शुरू होने से पहले एवं पदोन्नति के समय संपत्ति का ब्यौरा प्रस्तुत करना अनिवार्य है? ये किस नियम में? नियम 18। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। किस नियम के तहत पहली पत्नी जीवित रहते हुए रेल कर्मचारी दूसरा विवाह नहीं कर सकता? ये आपका नियम 21 में है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। किस नियम के तहत रेल कर्मचारी निजी कार्य के लिए राजनीति या गैर राजनीति एक सिफारिश नहीं लगा सकता? कोई भी रेल कर्मचारी अपने निजी कार्य के लिए राजनीति या गैर राजनीतिक सिफारिश नहीं लगा सकता। ये आपका नियम 20 कहता। अगला क्वेश्चन है रेल सेवा आचरण नियम 1966 के तहत रेल कर्मचारी चुनाव के लिए प्रचार एवं प्रसार नहीं कर सकता। ये आपका नियम 5 में है। और ना ही किसी राजनीतिक दल में भाग ले सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। किस नियम के तहत रेल कर्मचारी विशेष परिस्थिति में महाप्रबंधक की अनुमति से दूसरा विवाह कर सकता है? यह आपका नियम 21 है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। किस नियम के तहत राजपत्रित अधिकारी को महाप्रबंधक द्वारा अराजपत्रित कर्मचारी की यूनियन में ऑफिस बियरर बनने की अनुमति दी जा सकती है? यह आपका नियम 6 में। यह नियम आपका 6 है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। किस नियम के तहत दिवालिया होने पर रेल कर्मचारियों को बर्खास्त किया जा सकता है? यह आपका नियम 17 के तहत बर्खास्त किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। किस नियम के तहत राजपत्रित अधिकारी को प्रतिवर्ष जनवरी माह में चल अचल संपत्ति का ब्यौरा देना अनिवार्य है? कब
राजपत्रित अधिकारी को प्रति वर्ष जनवरी माह में। ये आपका नियम 18 में है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। रेल सेवा आचरण नियम 1966 में कुल कितने नियम हैं? मैंने बताया भी था पहले, कुल कितने नियम है? ये आपका 26 कुल नियम है। कुल 26 नियम है और सामान्य नियम कितने हैं? 3। थैंक यू। आज का क्वेश्चन आंसर यहीं पर समाप्त होता है आचरण नियम से संबंधित। और ऐसे ही ऐसा ही ज्ञान पाने के लिए, डिपार्टमेंटल तैयारी के लिए बने रहें मेरे यूट्यूब चैनल रेलवे डिपार्टमेंटल ज्ञान में। और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।